नमस्कार। शुरुआत एक दिलचस्प खबर से करते हैं। हमारे देश की सरहद से करीब 1500 किलोमीटर के फासले में मध्य एशिया का एक मुल्क है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के उत्तरी इलाके में गांव है जिसे कलाची कहा जाता है। खास बात यह है कि इस गांव में लोग रहस्यमय तरीके से कभी भी सो जाते हैं, ड्राइविंग करते करते, काम करते करते या फिर बात करते करते। ऐसा नहीं है कि सोने के बाद तुरंत ही उठ जाते हैं। कई बार तो लोग हफ्ते भर तक सोकर नहीं उठते हैं। वैज्ञानिकों की कई कोशिशों के बाद भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है कि इस गांव के लोगों को इतनी नींद कैसे आती है। लेकिन जिस कजाकिस्तान में लोग कभी भी सो जाते हैं, उसी कजाकिस्तान के हालात ने इन दिनों दुनिया की नींद उड़ा दी है। मध्य एशिया के इस मुल्क में तेल की कीमतों को लेकर आग लगी हुई है। सवाल यह है कि जिस देश में तेल और गैस का अकूत भंडार है, वहां गैस पर गदर क्यों है? कजाकिस्तान में लगी आग के पीछे माओ के मुल्क की कितनी हिस्सेदारी है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखें। बेतहाशा गोलियों की आवाज, शहर शहर कोहराम, जलते आशियाने, मरते इंसान और बर्बाद होता एक मुल्क। तेल की कीमतें किसी मुल्क को आग लगा सकती हैं। ये उसकी तस्वीरें हैं। तानाशाही किसी देश को कैसे बर्बाद करती है, ये उसकी तस्वीरें हैं। और जब पेट की आग आक्रोश की शक्ल लेती है, ये उसकी भी तस्वीरें हैं। हमारी सरहद से महज 1500 किलोमीटर के फासले पर क्या हालात हैं, ये मंजर वहां का हाल बयां कर रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बाद अब कजाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। सरकार कहती थी कजाक लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे क्योंकि हम पढ़े लिखे और सभ्य नागरिक बन चुके हैं। कजाक लोगों ने बहुत धैर्य रख लिया, लेकिन अब हम इस तानाशाही से थक चुके हैं। बहुत हो चुका। सड़क पर आफा और शहर शहर संग्राम। कजाकिस्तान में नए साल का आगाज इसी तरह हुआ। पिछले एक हफ्ते से मध्य एशिया का यह देश हिंसा की आग में जल रहा है। दुनिया के 9वें सबसे बड़े देश का शायद ही कोई इलाका हो जहां बगावत का बवंडर ना मचा। कजाकिस्तान में हुई हिंसा में अब तक 164 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में नौजवान से लेकर 4 साल तक की बच्ची शामिल है। हिंसा में अब तक सैकड़ों लोग जख्मी भी हो चुके हैं। पूरे देश में 8000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बावजूद इसके कजाकिस्तान में हर सुबह का आगाज इसी तरह होता है।
हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर उतरती है तो दूसरी तरफ पुलिस मोर्चा संभालती है। एक तरफ से गोली चलती है तो दूसरी ओर से बम फेंके जाते हैं। यूं लगता है मानो जंग चल रही है। लाख कोशिशों के बाद भी कोहराम नहीं थम रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशनों पर कब्जा जमाया हुआ है। पूरे देश में बेतहाशा बवाल है। लेकिन सवाल है कि कजाकिस्तान में गृहयुद्ध के हालात क्यों बन गए? कजाकिस्तान में हिंसा की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या कजाकिस्तान में बवाल के पीछे चीन की साजिश है? 1 जनवरी को जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, ठीक उसी वक्त कजाकिस्तान की तानाशाही हुकूमत ने अपने ही मुल्क में आग लगाने के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया था। कैसे? ऐसे समझते हैं। 1 जनवरी को सरकार ने तेल की कीमतों से कैप हटा दिया। अगले ही दिन एलपीजी की कीमतें दोगुना हो गई। कजाकिस्तान में 75% गाड़ियां एलपीजी से चलती हैं। यानी देश की 3/4 आबादी पर सीधा संकट आन पड़ा। फिर क्या था? लोग घरों से बाहर निकल आए। भीषण ठंड और बर्फबारी के बावजूद हजारों लोग प्रदर्शन में जुटे। विरोध की आग 2 दिन में ही राजधानी नूर सुल्तान से लेकर कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अलमाती तक पहुंच चुकी थी। जिसके बाद देश में इमरजेंसी लगा दी गई। इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लोगों के बेवजह घर से निकलने पर पाबंदी है। इतना ही नहीं, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपनी पुलिस को प्रदर्शनकारियों को सरेआम गोली मारने का ऑर्डर दे दिया, वो भी बिना वार्निंग के। правоохранительным органам и армии мною मैंने आर्मी और पुलिस को ऑर्डर दे दिया है कि वो बिना वार्निंग दिए प्रदर्शनकारियों पर गोली चला सकते हैं। за рубежом высказываются призывы к сторонам провести हमें लोकल और विदेशी डाकुओं से ऐसा ही निपटना होगा। जी हाँ, ये आतंकी और डाकू हैं। могут быть переговоры с преступниками, с убийцами. सरकार से खुली छूट मिलने के बाद कजाकिस्तान के हर शहर में गोलियां गूंजने लगी। तानाशाह की फौज ने गोली चलाने से पहले ना तो बुजुर्गों को देखा, ना ही मासूम बच्चों को। बावजूद इसके लोग किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। तो कजाकिस्तान के तानाशाह ने पुतिन से मदद मांगी। रूस की फौज कजाकिस्तान पहुंच भी गई, लेकिन विरोध नहीं थमा। कजाकिस्तान दुनिया का 9वां बड़ा देश है, जो कि तेल और गैस के मामले में अमीर देशों में गिना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस देश में तेल और गैस का अपार भंडार मौजूद है, वहां पर गैस के दाम की वजह से आग क्यों लग गई है? सवाल ये उठता है कि कहीं इसके पीछे चीन की साजिश तो नहीं। इस सवाल का जवाब है हां। कैसे? ऐसे समझते हैं। चीन के शिनजियांग प्रांत का नाम तो आपने सुना ही होगा। जिनपिंग का वही जल्लाद एरिया जहां उइगर मुसलमानों के नरसंहार की खबरें अक्सर चर्चा में रहती। कजाकिस्तान की पूर्वी सीमा शिनजियांग से सटी हुई है। उत्तर की तरफ रूस है, यानी कजाकिस्तान 2 ताकतवर देशों के बीच में फंसा मुल्क है।
कजाकिस्तान एक वक्त चीन का हिस्सा था तो एक वक्त रूस का भी हिस्सा रह चुका है। इस वजह से दोनों देश समय समय पर कजाकिस्तान को अपना हिस्सा बनाने की बात करते रहते हैं। तो 2020 में चीन ने किर्गिस्तान और कजाकिस्तान को अपना हिस्सा बताया था। पिछले कुछ साल के दौरान दुनिया के बाकी देशों की तरह कजाकिस्तान में भी जिनपिंग के शागिर्दों का दखल खूब बढ़ा है। तो रूस भी अपना रुतबा दिखाने में पीछे नहीं रहता। इसकी वजह भी है 1991 से पहले कजाकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा था। सोवियत संघ टूटने के बाद कजाकिस्तान को आजादी मिली। कजाकिस्तान सोवियत संघ से तो आजाद हो गया था, लेकिन अपनी नियति से नहीं। मुल्क आजाद होने के बाद नजरबायेव निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए और रूस के दम पर लगातार कई दशक तक राज किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरह नजरबायेव ने आजीवन सत्ता में रहने के लिए संविधान तक बदल दिया। 2019 में नजरबायेव ने अचानक राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी लीडर ऑफ द नेशन बन गए। 3 दशक के दौरान तानाशाह रहे नजरबायेव ने खूब दौलत बटोरी, लेकिन कजाकिस्तान की बड़ी आबादी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझती रही। इसलिए जब 1 जनवरी को सरकार ने तेल के दाम 2 गुना कर दिए तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया। हम सब पर गोलियां दागी गईं, लेकिन हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं। कृपया यहाँ आइए और इस देश के हालात अपनी आंखों से देखिए। हम आपको एक नए देश का चेहरा दिखाएंगे। दुनिया देख भी रही है। इस साल की शुरुआत से ही कजाकिस्तान में महासंग्राम छिड़ा हुआ है, तो चीन और रूस अपने अपने नफे के मुताबिक चाल चल रहे हैं। खास बात यह है कि पुतिन और जिनपिंग दोनों ही कजाकिस्तान में हो रही हिंसा और सरकार के फैसले के समर्थन में उतर आए हैं। This was the act of internal and ये आंतरिक और बाहरी ताकतों की साजिश थी। कुछ लोग थे जो तेल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, against fuel price increases, but लेकिन कुछ और लोगों ने सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जिनका अलग ही एजेंडा था। and they had a different agenda. सरकारों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो सामने है वो बेहद खौफनाक है। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि कैसे ताकतवर देशों की जिद छोटे और अमीर देशों की बर्बादी तबाही की वजह बन सकती है। कजाकिस्तान में जो हो रहा है उसका कनेक्शन मॉस्को से है, तो एक मुल्क की सड़क पर पल पल मरती इंसानियत के इल्जाम का सिरा बीजिंग के तानाशाह के महल तक भी पहुंचता है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।